झुंड बन गया है इस देश में। मोदी विरोध में पगलाते पगलाते ये सब देश विरोध करना शुरू कर दिया। कल हरियाणा में राकेश टिकैत कहे हैं कि बिल वापस हो जाएगा तो भी हम नहीं जाएंगे जी। ये उद्देश्य सिर्फ इस देश को कमजोर करना और विदेशी ताकतों के हाथ में बिक के इन जो मोदी तथा कथित मोदी विरोधी हैं जी जी एक झुंड बना लिए हैं देश विरोधी ताकतें। देखे नहीं तो सीए में क्या हुआ, आज जेल में है, वही गैंग काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो देश स्तर पे चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए यही लोग, यही लाल लंपट, उसके साथ मिल गई कांग्रेस। अब पता नहीं कल धोया किस तरह से मोदी जी ने, कितना बढ़िया से समझाया कि यार जितना कुछ है गंदगी वो मेरे ऊपर दे दो, मुझे जितनी गाली देना है दे लो, जितनी शिकायत करना है कर लो, लेकिन जो अच्छाई है अपने नाम पे ले लो। मनमोहन सिंह भी यही कहे थे, सोनिया गांधी यही कही थी, राहुल गांधी यही कहे थे, केजरीवाल यही कहे थे, सबके मैनिफेस्टो में है। लेकिन आज एक राज्य पंजाब के लिए पता नहीं इतना नीचे गिरेंगे सब, और मोदी विरोध में इतने पागल हो जाएंगे कि ये एजेंडा चला रहे हैं चीन का, एजेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान का, देश विरोधियों का ये खुला एक नेटवर्क है। मोदी जी इसी तरह से बिल लाते रहेंगे और देश विरोधी जितने कीटाणु हैं, वायरस, वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहेंगे जी। इसलिए कि जो इनपुट है, असली एजेंडा वही है जिसको आप कह रहे हैं खालिस्तान। लेकिन एक बार बोल के तो दिखाओ, जिस दिन बोल दोगे खालिस्तान जिंदाबाद, उस दिन विशेष स्थान में इतना पीतल डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी जी। बाल नहीं होगा, सिर्फ एक बार बोल के तो दिखाओ। यह इंतजार कर रहा है पूरा देश। आपका यूथ मीडिया टीवी पर चर्चा करेंगे आज कांग्रेस के ऊपर की प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में महापंचायत में कहा कि पीछे मत हटना, जमीन का मामला है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कानून जब तक वापस ना हो जाए तब तक पीछे मत हटना। जैसा कि देखा गया था सीए में भड़काया गया था, अब वैसा ही कुछ दोबारा हो रहा है। चर्चा करते हैं इस पर सुधीर पांडे जी से कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, अब कांग्रेस ने किसानों को भी भड़काना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि जमीन का मामला है, पीछे मत हटना, जब तक बिल वापस ना हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही है। नहीं, कौन सी जमीन? डीएलएफ वाली जमीन जो हरियाणा में उनके रॉबर्ट वाड्रा उनके जो हथपति लिए हैं, वह कौन, क्या करते हैं वो भी तो सबसे बड़े कांग्रेस के सबसे बड़े 3-4 किसान हैं जी। एक है पी चिदम्बरम जी, जो गोभी, करोड़ों की गोभी उगा देते हैं अपने घर में जी। दिल्ली में गमला लाते हैं, उसमें गोभी लगाते हैं और उसमें 5 से 7 करोड़ की गोभी उगा देते हैं जी जी, जी, जी। ये फार्मूला, और एक तरफ 4 लाख किसान मर जाते हैं। ये फार्मूला किसानों को बताना चाहिए, प्रियंका जी को जी, मनमोहन सिंह जी को बता देना चाहिए। राहुल गांधी इतने 10 साल प्रधानमंत्री थे, उनके सलाहकार थे, इनकी माताजी चेयरपर्सन थी यूपीए की। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतने लोग किसान मर गए। हमारा किसान आज अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है, क्यों नहीं उस फार्मूले को बता दिए भैया? तो ये और दूसरे किसान हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, हरियाणा में मुकदमा चल रहा है जमीन घोट। 1 लाख का जमीन लेते हैं और 1 करोड़ में बेच देते हैं जी। समझिए कितने बड़े किसान हैं, करोड़ों की संपत्ति, 5 लाख लगा के, और एक पीतल की दुकान, भाई साहब पीतल के बर्तन की दुकान से आज अरबपति। जाइए ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जितने होटल हैं, किसके हैं वो होटल जी। एक तरफ बात करते हो प्रधानमंत्री की बात, वो लूटने वाले लगते हैं। ये राकेश टिकैत की क्या हैसियत है जानते हैं? 7 पेट्रोल पंप, 300 एकड़ खेती, 4 भट्ठे, गैस एजेंसी, कहां से आए? क्यों मोदी जी कह रहे थे आंदोलन, समझ रहे हैं? ये आंदोलन बेचने वाले लोग हैं। जोगेंद्र यादव को देख लीजिए, हर तरह के आंदोलन में मिलेंगे जी। ये प्रजाति है। दरअसल है क्या कि ये आंदोलन की दुकान खोल रखे हैं जी। इनको बिल से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं बिल पे, आर्टिकल पे चर्चा कर लो। इतना दिन बैठे हुए हैं,
राकेश टिकैत। एक बार भी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, राकेश टिकैत हों, जोगेंद्र यादव हों, ये अली बाबा के 40 चोर हों, सब बैठे हैं। कोई बिल पे चर्चा अब तक किया क्या? असल में यह आंदोलन करके और सरकारों से माल कमाना। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? न खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो माल आएगा कहां से? रो इसीलिए रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं और ऊपर से बाबा लठ लेके बैठे हुए हैं, तो रोएंगे नहीं तो घांसी गाएंगे। ये आंदोलन बेचने वाले हैं जी। ये सोचे थे कि भारत सरकार से अच्छा माल मिलेगा। कोरोना में परिस्थिति देश की नाजुक है, पूरा दुनिया आइसोलेट है जी। चीन बॉर्डर पे बैठा हुआ है, देश संकट में है, -27% जीडीपी है। इस पे अगर अटैक करेंगे तो ये अच्छा मौका है। मोदी कमजोर पड़ा हुआ है, इस समय अगर इसको दबाएंगे तो अच्छा माल मिलेगा। यह सोच के ये सुनियोजित ये अली बाबा के 40 चोर, ये वामपंथी। लेकिन इस वामपंथियों की सच्चाई बताऊं, पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, यह सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का रहने वाला हूं, बिहार से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। बंगाल को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान जो ये आपके जो लाल लंपट बैठे हुए हैं वामपंथी ने, यही 25 साल राज किए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं भी चले जाओ, जिस लड़के की शादी नहीं होती है तो उसको लड़की जानते हैं कहाँ मिलती है? बंगाल में। 10 से 15 हज़ार रुपया लेके चले जाइए और वहाँ लड़कियाँ बेची जाती हैं। इस कंडीशन में 25 साल राज करके यह वामपंथी, उस जहाँ 5,000 से 10,000 इंडस्ट्री होती थी, सारे लोग कलकत्ता और बंगाल में कमाने जाते थे, उस बंगाल को इस कंडीशन में ला के खड़ा कर दिए कि वहाँ भी अगर आपकी शादी नहीं हो रहा तो 10,000 रुपया लेके जाइए, आज भी लड़की आपको शादी के लिए मिल जाएगी जी। इसमें किसी दूसरे का योगदान नहीं है, सिर्फ यह जो 40 संगठन बैठे हुए हैं इनका योगदान है। यही बनाना चाहते हैं पंजाब और हरियाणा को। पानीपत, सोनीपत, सब जगह घूम रहे हो भैया, तुम्हारा घर है उत्तर प्रदेश में, तुम वहाँ क्यों नहीं घूम रहे हो जी? कहे वहाँ जा रही है, ये एंटोनियो माइनो की बेटी क्यों जा रही हैं? भाई प्रियंका गांधी मत कहिए, प्रियंका खान कहिए। इनके दादा इलाहाबाद में परसोए पड़े हैं जी। हर जगह इनके, और इनके पति कौन है? रॉबर्ट वाड्रा, क्या नाम है ये हमारे देश के नेता बनेंगे, रॉबर्ट जी बनेंगे। अरे ब्रिटेन से मंगा लो, चाहे अमेरिका से मंगा लो, चाहे वो खैर मंगा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इनका समर्थन कहाँ जी। भाई मोदी जी इस देश के अन्नदाता के साथ हैं जी। और यह पूरा आंदोलन दुनिया में जो आनंददाता है, जैसे मियाँ खलीफा, उनके साथ ये लोग हैं जी। मैंने बेशर्मी की भी हद होती है। एक तरफ तुम लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, एक तरफ सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर, ये जो राष्ट्रवादी हैं, देश को एक करने के लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण है, हम एक हैं, हम चाहे जो भी समस्या हो, हम अपने आंतरिक मामले खुद सुलझा लेंगे। इसके लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो? ये कहाँ से मंगा रहे हैं? विदेश से जी। तो ये विदेशी लोग हैं, ये इनको यहाँ से मतलब नहीं है। भारत का क्या रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि इतने किसान मर गए। दुनिया में झूठा प्रपंच, झूठा प्रचार जी, झूठा प्रचार पे प्रचार कराया जा रहा है भारत को। क्यों? इसलिए कि अगर यह लाल लंपट यहाँ नहीं बैठे होते तो आज किस पे चर्चा चलता कि भारत कितने देशों को वैक्सीन दे रहा है, भारत के पास कितने मॉडल का वैक्सीन बन गया। एक तरफ चीन है जो दुनिया को कोरोना दे रहा है, एक तरफ भारत है, एक समझ रहे हैं, एक बीमारी दे रहा है और दूसरा उसका इलाज दे रहा है जी। यही योग था, यही वेद था, यही विज्ञान था, यही ज्ञान था कि दुनिया खींची चली आती थी कि भाई इतने संपन्न लोग कहाँ हैं। अभी जब डायपर पहनते थे ये अंग्रेज, उस समय हमारे देश में यूनिवर्सिटी होती थी।
समझ रहे हैं? तक्षशिला चाणक्य जब जी जी तब तक्षशिला था, नालंदा था, हमारे हजारों गुरुकुल हुआ करते थे। जब ये कुछ नहीं जानते थे तब हमारे वहाँ बांस की फोंपी में जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षि शीशा लगा के और ग्रहों की दूरी जो नाप दिए हैं, वह नासा करोड़ों लगाता है तो उतना ही पाता है। यह है हमारी सभ्यता और संस्कृति। सर एक चीज़ देखी गई है कि जितने भी ये लोग हैं सब कानून के रंग की तो बात करें, ऐसा मोदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस रंग का तो बात करे, पर आखिरकार बिल में है क्या, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और वहीं जब मोदी जी ने जितने भी लोग एमएसपी पर रो रहे थे कि एमएसपी हट जाएगी, एमएसपी हट जाएगी, और जैसे ही मोदी जी ने बोला कि एमएसपी है थी और रहेगी, तो राकेश टिकैत का बयान आने लगा कि हमने तो एमएसपी की बात ही नहीं करी, हटने की बात ही नहीं करी। इसको किस तरीके से देखते हैं? एमएसपी, अरे भाई, अच्छा देव, हमारे कृषि मंत्री ने कहा, क्या कहा, हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा, सारे लोग कह रहे हैं भाई बिल में इस तरह का कोई बात है ही नहीं, मंडियां और मजबूत कर जाएंगी, उसके लिए मोदी जी ने पैसा दे दिया। ठीक, एमएसपी एक बार फिर इस बजट में बढ़ा दिया गया है। ठीक, और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठा लीजिए, उसमें ऐसा प्रावधान है, पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको उठाइए तो उसमें ऐसा प्रावधान है कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जी ये कांग्रेस खुद किसान विरोधी बना चुकी है एक्ट। जी जी उसका, जबकि मोदी जी के एक्ट में कहीं कुछ नहीं है। तो यह उद्देश्य ही नहीं है, इसका एजेंडा ही अलग है। सर एक वीडियो भी निकल के आई है मोहम्मद धलीवाल की, जो एक पीआर एजेंसी के मालिक है, उन्होंने उस वीडियो में भी कहा है कि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो जाए पर जो खालिस्तान का आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसको किस तरीके से? असली एजेंडा सामने आया। मोदी जी भी यही चाहते हैं कि इनका जो छुपा एजेंडा है, जो मकसद है, वो जब तक सामने, गोली क्यों नहीं चली, समझ रहे हैं? मोदी जी चाह रहे हैं कि असली मुद्दे पे आओ। बिल मुद्दा है ही नहीं, असली मुद्दा ये जो आए हुए हैं, इसमें बंगाल, पंजाब के 90% लोग आज असहमत हैं, खालिस्तान के नाम पे चिढ़े हुए हैं, और हरियाणा के तमाम जाट भाई हमारे अब गाली देना शुरू किए हैं जिस दिन से लाल किला वाली घटना घटी है। लोग समझ गए हैं, लेकिन मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, क्यों रोक दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार को?